नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल विश्वास कहानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आलस का फल। आलस एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं होती। ये तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे आप अपने भीतर तनिक भी भटकने मत दो। आज इसी आलस पर हम लाए एक बेहतरीन प्रेरणादायी कहानी। आइए पढ़ते हैं ये बेहतरीन रोचक कहानी। सेवा कुटीर गांव में एक छोटा सा गुरुकुल था। वहां सभी शिष्य गुरुजी के मार्गदर्शन में पढ़ा करते थे। लेकिन उन सभी बच्चों में एक विद्यार्थी बहुत आलसी प्रवृत्ति का था, क्योंकि वो हर बार आज के काम को कल पर तो कल के काम को परसों पर टाल देता था। गुरुजी उसकी इस गंदी आदत से बेहद परेशान थे। इस कारण गुरुजी ने काफी सोच विचार कर उसे कैसे समझाया जाए, इसके लिए एक रणनीति बनाई। अगले दिन गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें ये एक काला पत्थर देने जा रहा हूं। इसे तुम किसी भी लोहे की चीज पर घिसोगे तो वो सोने की बन जाएगी। हार के भी हार नहीं मानूंगा, लेकिन तुम्हारे पास कल सूर्यास्त तक का ही समय है। सूर्यास्त के बाद ये पत्थर काम करना बंद कर देगा और मैं तुमसे ये पत्थर भी वापस ले लूंगा। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले जाते हैं। आलसी शिष्य बहुत खुश होता है और मन ही मन वो नई नई चीजों को खरीदने के बारे में सोचता रहता है और मन ही मन बड़बड़ाता रहता कि मैं इस सोने का ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना फलाना। आलसी शिष्य ने बहुत सारे ख्वाब तो बुन लिए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा था। आलसी शिष्य ने सोचा, अभी तो मेरे पास बहुत सा समय है, इसलिए अभी थोड़ी देर सो जाता हूं। नींद में भी वो आलसी शिष्य बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा होता है और बस सोचता ही रहता है। आलसी शिष्य को सोचते सोचते पूरा एक दिन बीत जाता है। आगे बढ़े, क्या इंसानियत अभी जिंदा है? और वो आलसी शिष्य अभी भी सोच ही रहा होता है। वो बड़बड़ाता है कि अभी तो मेरे पास पूरी शाम पड़ी है। मैं इन सभी अपने सपनों को बहुत जल्द ही पूरा कर लूंगा, इसलिए अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं और फिर जब उठूंगा तभी इन सपनों को भी पूरा कर लूंगा। जब नींद से वो उठता है तो दोपहर हो जाती है। फिर वो दोपहर का खाना खाने लग जाता है और अब आलसी शिष्य घड़ी की तरफ देखता है तो सोचता है, फेंक जहां तक भाला जाए। आलसी शिष्य शाम को नींद से उठता है और घड़ी को देखकर दौड़ा दौड़ा बाहर भागता है और लोहे की चीज ढूंढने में लग जाता है। लेकिन रास्ते में गुरुजी उसे मिल जाते हैं और उससे वो पत्थर वापस ले लेते हैं और बोलते हैं, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ। अब शाम हो चुकी है और सूर्यास्त भी हो गया है। आलसी शिष्य को पछतावा होता है और उसे समय के महत्व का एहसास होता है। सीख, कहानी की नीति। दोस्तों, हमारा भी यही हाल है। हम भी आज के काम को कल पर तो कल के काम को परसों पर टालते रहते हैं, जिसके कारण वो काम कभी हो ही नहीं पाता। इसीलिए तो कहा गया, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज ही करो। हमें काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। जितने भी सफल लोग इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग किया है, इसीलिए वो सफल हुए हैं। अगर हमें भी सफल बनना है तो हमें आज में जीना होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी विश्वास कहानी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।